9 मई जब हुआ तो आप लोग कहाँ पे थे और फिर उसके बाद आपके फैसलाबाद घर क्या हुआ? जी, बेसिकली जब 9 मई का इंसिडेंट हुआ तो मेरे पॉलिटिकल ऑफिस और मेरा घर जो फैसलाबाद में, वहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे इन्होंने जो है एजिटेशन स्टार्ट किया। मैं लाहौर बैठा हुआ था अपने घर, जो मेरी यहाँ पे रहाइश है। मैं और वालदा साहिबा ने रश किया, फैसलाबाद पहुँचे। तो वो जब इतनी देर मुझे लगी 1.5 घंटा पहुँचने में, तो उस टाइम उन्होंने मेरे घर के ऊपर हमला किया और हमारा पॉलिटिकल सेटअप भी उधर ही है। तो मेरे तकरीबन 8 से 9 जो स्टाफ मेंबर थे उन्हें मारा, मजरूब हुए, उनको चोटें लगी। मेरे पास सारे विटनेस। ये हजूम ने हमला किया? हजूम ने। और अच्छा, जो पीटीआई कौन लीड कर रहा था इसे? उसे कर रहा था उस टाइम, वहाँ की लीडरशिप थी। फरक हबीब था, मलक इस्माइल सीला था। अच्छा, ये सारे लोग कर रहे थे। ठीक। फरक हबीब खुद तो नहीं था, उसका भाई था। ठीक, वो उसके एविडेंस है जो आप कह रहे हैं? हमारे अच्छा, पास एविडेंस हमने पेश भी किए। ठीक है। तो वो जब हम लोगों ये ने घर पर हमलावर हो घर जाते पे हैं? हमलावर हुआ, वहाँ पे बाइक्स थी, उनको आग लगा दी गई। ठीक है, पत्थर मारे गए और कोशिश कर रहे थे कि घर को भी आग लगाएं। लेकिन मेरे वर्कर वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग थे वो पहुँचे, उन्होंने भी रिटेलिएट किया और इसी इसनाम में मैं भी पहुँच गया। तो जब मैं पहुँच गया, फिर वो कहते हैं टिट फॉर टैट, हम लोगों ने अपनी फिर डिफेंस में जो मैं कर सकता था मैंने ठीक किया। है, तो उसके ऊपर फिर चीज़ें जो हैं वो स्मूथ हो गई, ठीक हो गई। सही है। तो ये इतना गुस्सा क्यों था? यानी बाकी जगहों पे तो वो गए, कोर कमांडर के घर पर हमला, हमारी जो इदारे हैं उनके जाके दफ्तर पर हमला, तो फैसलाबाद में भी उन्होंने किया, लेकिन आपके घर की तरफ क्यों? हम इंटीरियर मिनिस्टर थे एट दैट टाइम। हाँ, शायद इस वजह से इस जी, वजह से। वजीर दाखिला जी बिल्कुल। राना सनाउल्लाह साहब थे। तो ये बताएं कि आसानियाँ तो बहुत होती हैं बेशक। बड़ों की वजह से। अगर मेरे वाले साहब किसी ऐसे शोबे में हैं जिसमें मैं जाऊं तो मुझे पहचान भी मिल जाती है। नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। जो उनकी मुखालफत है वो आपकी मुखालफत शुरू दिन से हो जाती है कि यार ये, तो ये भी फेस करते हैं। बेसिकली मैं नुकसानात तो नहीं कहूँगा। हाँ, बेसिकली जो राना साहब के मुखालफिन हैं, हम्म, पहले दिन से ही मेरी नज़र में वो मेरे मुखालफिन हैं। वो मुझे कहीं या ना कहें, ठीक है। आपको पता है कि भाई मैंने उनके कदम से आगे कदम उठाना ही नहीं है, मैंने लेके नहीं जाना। मुझे पता है कि मेरी ये बाउंड्रीज हैं। और जो उनके मुखालफिन हैं, जब वो उन्होंने मेरे बुजुर्गों को बुरा भला कहना है तो मैंने उन्हें हार तो नहीं ना पहनाना। तो मैंने फिर उनको उसका आप जाते ही नहीं उस तरफ? मैं जाता ही नहीं। तो ये जो रवायती पीटीआई के लोग थे, फारूक हबीब थे, या उस वक्त, अब तो नहीं रहे वो लोग, तो उस वक्त जब आप लोगों पे आजमाइश थी वो, तो इनमें से लोग राब्ते तो करते होंगे कि हम आपकी चीज़ें आसान करवा देंगे, या इस तरह का भी कोई आया लम्हा? कोई हमें किसी ने राब्ता नहीं किया। अच्छा, जो क्योंकि आमतौर पे देखिए सियासतदान फिर एक दूसरे के लिहाज करते हैं कि यार इस पे बहुत मुश्किल काम वक्त आ गया, मेरे शहर का है, पुराना आदमी है। तो आप लोगों से किसी ने इस तरह राब्ता नहीं किया? इन्होंने किसी ने राब्ता नहीं किया। तो जब इन पे बुरा वक्त आया तब इनमें से या आप लोगों में से किसी ने राब्ता किया, या कुछ इस तरह से किसी ने कहा कि सर वो बड़ी मुश्किल में है, सर कुछ कर दें? जिन्होंने हमसे राब्ता किया और फेवर मांगी, उन्हें प्रॉपर फेवर दी। जो चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, किसी भी पार्टी के थे, क्योंकि हमारे घर में आ गए थे। हाँ, अपने आप को मार के ही आए ना। लेकिन जो उनकी जायज़ फेवर हो सकती थी और जो ये कर नहीं, सकते थे, जो नजायज़ करके फिर आए हो, वो फेवर तो बनती भी नहीं है। बहुत से लोग आए होंगे कि यार सर 9 मई से नाम निकलवा दें, बिल्कुल कुछ ऐसा कर दें। जिनके खिलाफ विटनेस थी उनको तो बिल्कुल फेवर नहीं की, जिनके खिलाफ कोई विटनेस नहीं थी, मदद की, उनकी मदद की। ठीक है, क्योंकि हम लोग सियासी लोग हैं, हमने रहना तो वही है। वैसे भी आप लोगों का जरा बिहेवियर भी इसी तरह का है।